अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। कल वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि शिवरात्रि आप जानते हैं 1 तारीख को थी और उसकी वजह से रामायण होने लगी। उसके बाद फिर कल कन्या भोज और हवन का प्रोग्राम था, तो उसकी वजह से थोड़ी व्यस्तता रही और वीडियो नहीं आपको दे पाए। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, आज कोई बात नहीं, एक दिन का ही मिस हुआ है। आप रिवीजन करते रहिए। उस समय जिस दिन ऐसा कभी सिचुएशन आ जाती है कि वीडियो नहीं मिल पाता है, तो आप पिछले वीडियोस से रिवीजन करते रहिए। और वीडियो कैसा लगा है ये जरूर कमेंट करके बताते रहें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक उसमें सरल मतलब एकदम सिंपल एक अवकल समीकरण, दूसरा आंशिक अवकल समीकरण था, जिसमें से आंशिक आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो सरल जो अवकल समीकरण है बस वही पढ़नी है आपको। उसके बाद अवकल समीकरण की कोटि क्या है, उसकी घात क्या है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो आप ये समझना है कि अवकल समीकरण में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। 3 प्रकार से मतलब एक तो सबसे पहला अवकल समीकरण की कोटि और घात पर। अवकल समीकरण की कोटि और घात पर 1 नंबर का ही, 1 या समथिंग 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। 1 या 2 नंबर, केवल 1 और 2 नंबर, 1 नंबर से कोटि और 1 नंबर से 2 नंबर, ये 1 और 1 नंबर के 2, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। 2 नंबर से ज्यादा कोटि और घात नहीं पूछी जाती। उसके बाद जो दूसरा आता है अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना, इससे करीब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अवकल समीकरण को कैसे बनाया जाए। और तीसरा आता है अवकल समीकरण का हल पूछ देता है। इसमें एक इबारत लिखी होती है और उसको अवकल समीकरण बनाया जाता है, और इसमें अवकल समीकरण एक दिया जाता है और उसे हल करना होता है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर का आता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से 8, 2, 10 और 5, 15, लगभग 14 या 15 नंबर की इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि और घात आप जानिए कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं, ये पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद आता है अवकल समीकरण बनाना और उसके बाद आएगा अवकल समीकरण का हल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहला पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, दूसरे पॉइंट आज यही पढ़ेंगे और ये तीसरा पॉइंट जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आएंगे। तो अवकल समीकरण कैसे बनाने हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। अवकल समीकरण बनाना, तो अवकल समीकरण बनाएंगे कैसे? तो अवकल समीकरण बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन कहा गया है उसमें कितने अचर पद आ रहे हैं। जितने अचर पद होंगे, अचर पद जितने भी होंगे, जितने अचर पद होंगे, बात समझना यहां पर, उतनी ही बार अवकलन करना होगा। क्लियर हुआ? उतनी ही बार अवकलन करना होगा। एक चीज तो ये सबसे मेन पॉइंट है, इसे जरूर समझ लेना कि जितने उसमें अचर पद कहे गए होंगे उतनी ही बार उसको अवकलन करना है। क्लियर हुआ? तो इसके रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन कहा जाता है कि यदि a और b स्वेच्छ अचर हैं, यदि a और b स्वेच्छ
अचर हैं और तो y बराबर a cos x प्लस b, a cos x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पहले ही बताया गया कि दो a और b दो स्वेच्छ अचर हैं, तो इसको हल करेंगे कैसे ये बस देखना है। तो जो हमारा फलन दिया गया है y बराबर a cos x प्लस b, a cos x प्लस b। अब देख रहे होंगे इसमें a और b ये दो स्वेच्छ अचर पद है इसमें, तो जब चूंकि इसमें दो अचर पद है तो हम इसका दो बार अवकलन करेंगे। तो पहली बार अवकलन करते हैं तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy बटा dx बराबर a इंटू, और इसका हो जाएगा cos x का आप लोग अवकलन जानते होंगे, ये फार्मूला पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर हुआ? तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ? उसके बाद पुनः अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, पहले लिख लेते हैं a, और साइन x का अवकलन डी बाई डी एक्स, और साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। क्लियर हुआ? तो यहां पर हो जाएगा cos x प्लस बी। क्लियर होगा? तो अब यहां पर ये देखिए, कुल मिला के हमें ये करना होगा, इसमें से जितने भी अचर पद होंगे उनको हटाना है बस। तो हटेगा कैसे? तो आप देख रहे होंगे ये जो पद है ये a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये यहां से देखिए a इंटू कॉस एक्स प्लस बी कितना है? y है। तो हम a इंटू कॉस एक्स प्लस बी की जगह पर y का प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह पर। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, और इसकी जगह पर हो जाएगा y। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दे तो प्लस y और बराबर 0। ये होगा अवकल समीकरण। क्लियर हो गया? ये हुआ इसका आंसर। तो अब आप यहां देख रहे होंगे जरा आंसर में, इसमें देखिए कोई भी अचर पद नहीं है, तो कुल मिला के हमें बस यही करना है, जितने अचर पद होंगे उतनी बार अवकलन करना है, और जितनी भी समीकरण मिलते जाएंगे, जैसे एक ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इनको मिला के इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उसमें जितने भी अचर पद हैं वो सब हट जाए, वो सब हट जाए तो अवकल समीकरण मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण y बराबर a e की पावर x, a इंटू e की पावर x प्लस b
से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहां पर देखेंगे जो फलन दिया हुआ है इसका हल, तो y बराबर a इंटू ई की पावर x और प्लस b। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी दो अचर पद हैं, जैसे a और b दो अचर पद दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे दो बार अवकलित करना है। तो पहली बार अवकलन करें तो यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर a और इंटू ई की पावर x का अवकलन जानते होंगे, क्योंकि d बाई डी एक्स इंटू ई की पावर x बराबर ई की पावर x ही होता है। ई की पावर x एक ऐसा पद है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों ई की पावर x ही होते हैं। क्लियर हुआ? तो ई की पावर x का होगा ई की पावर x और प्लस, चूंकि b अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर a इंटू ई की पावर x। एक बार पुनः अवकलन कर दें इसका, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ए। यहां पर ए अचर है, आप सोच रहे हो कि एक जीरो क्यों नहीं हुआ, तो ए अचर है लेकिन यहां पर ए पूर्ण अचर न होके ई की पावर एक्स के गुणांक में लिखा हुआ है, तो इसलिए ए का ए रहेगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देख रहे होंगे a इंटू ई की पावर x बराबर डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम इसकी जगह पर डी वाई बटा डी एक्स लिख सकते हैं और ये अवकल समीकरण तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक ऐसा समीकरण जिसमें दोनों अचर पद नहीं है, बस केवल यही करना है कि अचर पदों को हटाना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, नोट करते रहे जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है समीकरण y बराबर a इंटू ई की पावर 2x प्लस b और इंटू ई की पावर माइनस x के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर फिर देखेंगे हम लोग फलन जो हमारा है y बराबर a ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। तो सबसे पहला काम, चूंकि यहां पे भी दो अचर हैं a और b, दो अचर दिए गए हैं तो दो बार ही इसका अवकलन किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार अवकलन करते हैं, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर a और इंटू
अब ध्यान ये देना है, e की पावर 2x का अवकलन करना है, तो d/dx मतलब इंटू e की पावर 2x इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो हम 2x का अवकलन करेंगे, तो 2x का तो हो जाएगा 2, और इंटू अगर ये पूरा पद x 2x ना होके x होता तो e की पावर x कहलाता, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, जो कि x ना होके यहाँ पर 2x है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। ये सब अवकलन आप अवकलन में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर अवकल गुणांक पढ़ते थे एक्सरसाइज 5 में, तो ये समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद प्लस तो b और इंटू ऐसे e की पावर माइनस x का जब अवकलन करेंगे d/dx करेंगे तो क्या होगा इसका, तो पहले तो माइनस एक्स का अवकलन -1 होगा और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होगा, मतलब ये हुआ माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा अवकलन dy/dx बराबर, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2a e की पावर 2x और माइनस b और e की पावर माइनस x। अगर हम इसे समीकरण 1 डालें तो ये समीकरण 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से एक बार फिर इसका अवकलन कर लें, तो यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार फिर से इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx का अवकलन तो d²y/dx² होगा बराबर, तो अब की बार 2a यहां पर गुणांक है, वैसे इंटू e की पावर 2x का करेंगे, जैसा यहां पर e की पावर 2x का किया था, तो हो जाएगा 2 e की पावर 2x, वैसे प्लस माइनस b और इंटू e की पावर माइनस x का अभी निकाला था, तो माइनस e की पावर माइनस x होगा। तो इस प्रकार से तो d²y/dx² बराबर हो जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस होगा और b इंटू e की पावर माइनस x हो जाएगा, और ये हो गई समीकरण 3। बस अब हमें पहली, दूसरी और तीसरी समीकरणों को इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित करना है कि उसमें से अचर पद जो भी हैं वो खत्म हो जाए। क्लियर हुआ? बस यही चीज देखनी है। तो यहाँ पर पहला ऐसा कर लेते हैं, ये हमें अब ये चीज सोचनी पड़ेगी खुद से कि अगर हम बात करेंगे पहली और दूसरी को जोड़ दें तो ये पद कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 1 3 हो जाएगा, 3a इंटू e की पावर 2x। वैसे ही अगर फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ लें तो भी ये कट जाएगा, तो यहाँ पर यही पद बचेगा, तो आराम से संबंध बना सकते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ऊपर से मिटा लेते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो इनको जब जोड़ेंगे तो LHS और LHS पद जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y बराबर, RHS में देखिए ये और ये सजातीय पद है जुड़ेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर से मान लीजिए e की पावर 2x का गुणांक a और यहाँ पर गुणांक है 2a, तो a और 2a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a इंटू e की पावर 2x। वैसे ये देखें पद, तो ये b इंटू e की पावर है माइनस x जो है पद प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों जोड़ेंगे से कट जाएंगे, तो ये बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ लें, तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर
तो अब दूसरी और तीसरी को जोड़ना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब आरएचएस पद में जोड़ें तो ये 2a और ये 4a जुड़ के हो जाएगा 6a इंटू ई की पावर 2x। वैसे ये माइनस का है और ये पद प्लस का है, दोनों कट जाएंगे तो यही पद बचेगा। तो अब इसी को बस हल करना है आगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर, जो हमारे पास 6a इंटू ई की पावर 2x लिखा हुआ, इसको हम इसका तोड़ के लिखें, जैसे 6 को लिख दें 2 इंटू 3 और आगे a ई की पावर 2x। क्लियर हुआ? तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 और इंटू 3a ई की पावर x, यहां से देखेंगे तो 3a ई की पावर 2x का मतलब है डी वाई बटा डी एक्स और प्लस वाई। क्लियर हुआ? तो गुणा कर लें तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स और प्लस का 2y। सबको पक्षांतर कर लें एलएचएस पद में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स और माइनस 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स और माइनस 2y बराबर 0। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों पद घट जाएंगे, माइनस का बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y बराबर 0। ये हो जाएगा इस अवकल समीकरण का हल। नहीं सॉरी, जो फलन दिया गया था उसका अवकल समीकरण। तो नोट हो गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अवकल समीकरण किस प्रकार से बनाना है। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि जितने भी अचर पद होंगे उतनी बार अवकलन करना है, और वो अवकलन करने से एक y, एक डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जो भी पद आएंगे उनको अडजस्ट करके इस प्रकार से एक समीकरण बनाना है जिसमें अचर पद ना हो। तो ऐसे एक समीकरण को अवकल समीकरण कहेंगे। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।